नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण अध्याय काव्य प्रयोजन पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र का काव्य प्रयोजन। सबसे पहले हम लोग इस बिंदु पर विचार करेंगे कि काव्य क्या है। तो देखिए, कवि के द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य ही काव्य है। व्यापक अर्थ में किसी कवि की वह पद्यात्मक साहित्यिक रचना जिसमें ओजस्वी, कोमल और मधुर रूप में ऐसी अनुभूतियां, कल्पनाएं और भावनाएं व्यक्त की गई हों जो मन को मनोवेगों और रसों से परिपूर्ण करके मुग्ध करने वाली हो। तो सिंपल तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कवि के द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का साहित्यिक कार्य या साहित्यिक रचना ही काव्य है। और अगर ब्रॉडली इस पर विचार करें तो पाएंगे कि कवि की वह लिरिकल एक्सप्रेशन वाली रचना जिसमें जोश भर देने वाला गुण हो, कोमल गुण हो, माधुर्य गुण हो और उनकी रचना में तरह तरह के अनुभव, एक्सपीरियंसेस, इमेजिनेशन और फीलिंग्स हो, और यही फीलिंग्स हमारे मन को तरह तरह के इमोशन से, तरह तरह के रसों अर्थात सेंटिमेंट से परिपूर्ण कर देती है और हमें मुग्ध करती है। वही काव्य है। अब हम लोग देखते हैं प्रयोजन की क्या आवश्यकता है या प्रयोजन का अर्थ क्या है। मानव जीवन के सभी क्रियाकलाप उद्देश्यपूर्ण होते हैं। संस्कृत की यह लोकोक्ति इसी तथ्य को प्रमाणित करती है। प्रयोजन मनुदिश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते, अर्थात बिना प्रयोजन के मंद बुद्धि अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, किसी कार्य में इन्वॉल्व नहीं होते। साहित्यकार अपनी सृजन क्षमता के कारण ब्रह्मा के समान माना गया है, फिर उसका कार्य प्रयोजन विहीन कैसे हो सकता है। साहित्य सृजन में साहित्यकार के जो भी उद्देश्य रहते हैं वे ही साहित्य अथवा काव्य के प्रयोजन कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये जान पा रहे हैं कि हम लोग जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रयोजन हमारा निहित रहता है, कोई ना कोई मोटो, कोई ना कोई मोटिव, कोई ना कोई एम हमारा जरूर रहता है। मूर्ख भी बिना किसी मोटो के कुछ काम नहीं करते। तो साहित्यकार पढ़े लिखे हैं, वो साहित्य की रचना बिना प्रयोजन के कैसे कर सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई साहित्यकार किसी साहित्य की रचना करता है और उसके पीछे जो जो कारण विद्यमान रहते हैं वही साहित्य का प्रयोजन या काव्य का प्रयोजन कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं सत प्रयोजन की आवश्यकता साहित्य के क्षेत्र में कैसे है। देखिए, काव्य शास्त्रा विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, अर्थात बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के विनोद से व्यतीत होता है जबकि मूर्खों का समय व्यसन, निद्रा अथवा कलह में ही बीतता है। हितोपदेश के इस श्लोक से काव्य का प्रयोजन सुस्पष्ट है। अर्थात हितोपदेश के इस श्लोक से हम ये तो जान पा रहे हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वो अपना समय काव्य शास्त्र के विनोद में व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख जो होते हैं वो व्यसन अर्थात बेकार की चीज़ों में, सोने में और लड़ाई झगड़ा में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य काव्य सर्जन के उद्देश्य से है। अर्थात जब कोई साहित्यकार, कवि किसी काव्य की रचना करता है तो उसे ही हम लोग काव्य प्रयोजन कहते हैं। लेकिन साहित्य की रचना या काव्य की रचना करने के पीछे उस कवि की क्या क्या इच्छाएं हैं, उसके क्या क्या उद्देश्य है, एम है, मोटो है, वही काव्य प्रयोजन कहलाता है। काव्य रचना के पीछे कवि का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यही उद्देश्य काव्य का प्रयोजन कहलाता है, जिससे प्रेरित होकर काव्य सर्जन करता है। अब हम लोग देखते हैं काव्य प्रयोजन पर आचार्यों के विचार। तो भारतीय आचार्यों ने काव्य प्रयोजन पर अपने अपने विचार दिए हैं, उस पर एक बार हम लोग ब्रीफली अध्ययन कर लेते हैं। भारतीय आचार्यों ने काव्य प्रयोजन पर विशद विवेचन किया है। विशद अर्थात डिटेल्ड विवेचन किया है। परंतु सभी आचार्यों में आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन पर विशद विवेचन किया है
और उनके अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं। अर्थात ऐसे तो भारतीय आचार्यों में से बहुत सारे आचार्यों ने काव्य के प्रयोजनों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन उन सभी आचार्यों में जो आचार्य मम्मट है, उन्होंने अपनी रचना काव्य प्रकाश में काव्य के प्रयोजनों पर विशद विवेचन किया है और बताया है कि काव्य के मुख्यतः 6 प्रयोजन हैं। कौन कौन से? यश अर्थात कीर्ति, अर्थ प्राप्ति अर्थात धन की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान अर्थात लोक व्यवहार का ज्ञान, समाज में कैसे रहते हैं उसका ज्ञान, शिवेत्तर क्षति अर्थात अमंगल का नाश, सद्य परिनिवृत्ति अर्थात तत्काल आनंद, और कांता सम्मित उपदेश अर्थात स्त्री जैसे अपने पति को अच्छे उपदेश देती है, वैसे ही साहित्य भी पाठकों को अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं और उसे कहते हैं कांता सम्मित उपदेश। इसे इन्होंने अपने काव्य प्रकाश में एक श्लोक के माध्यम से व्यक्त किया है। देखिए, काव्यम यशसे अर्थकृत्य व्यवहार विदे शिवेत्तर क्षतये सद्य परिनिवृत्तये कांता समेत तयोपदेश युजे। और परवर्ती सभी आचार्यों ने मम्मट के मत को स्वीकारते हुए काव्य के 6 प्रयोजनों को मान्यता दी है। काव्य प्रयोजन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, शिवेत्तर क्षति या अशिव की क्षति, सद्य परिनिवृत्ति और कांता सम्मित उपदेश। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यश प्राप्ति पर। यश की कामना, जिसे लोकेशणा की भावना भी कहा गया है, मानव की महत्वपूर्ण कामना है। हर आदमी नेम एंड फेम कमाना चाहता है, हर आदमी फेमस बनना चाहता है, हर आदमी की ये इच्छा है कि बहुत सारे लोग उसे जाने। अतः काव्य सृजन की प्रमुख प्रेरक शक्ति स्वीकार की जा सकती है। अर्थात हम लोग यश को काव्य सृजन की प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। पाश्चात्य कवि मिल्टन भी यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य की अंतिम निर्बलता यश ही है। अर्थात मनुष्य सभी चीज़ों से विमुख हो सकता है, लेकिन उसकी एक इच्छा हमेशा रहती है कि वो फेमस हो, लोग उसे जाने, उसकी प्रशंसा करें। जायसी की यह पंक्ति इस तथ्य को प्रमाणित करती है। जैसे, औ मन जानी कबित असकिन्हा मकु या रहे जगत मह चिन्हा। अर्थात जायसी कहते हैं कि मेरा मन ही ये जानता है कि मैंने कविताओं की रचना क्यों की, क्योंकि यही कविताएं मकु या रहे जगत मह चिन्हा अर्थात यही कविताएं मुझे जगत में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखेंगी, हमेशा हमेशा के लिए मेरी एक विशिष्ट पहचान बनाएगी। और ये सही बात भी है। तो हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि यश प्राप्ति जो है वो काव्य प्रयोजन का सबसे प्रमुख प्रेरक तत्व है। अब हम लोग आते हैं अर्थ प्राप्ति पर। अर्थ, यहाँ अर्थ का मतलब मीनिंग नहीं, बल्कि अर्थ का मतलब धन। काव्य के भौतिक प्रयोजनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अर्थ है। भौतिक अर्थात मेटीरियलिस्टिक, और अर्थ कहने का मतलब है धन। काव्य रचना द्वारा अर्थ प्राप्ति के अनेक ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। अर्थात जब भी कोई साहित्यकार काव्य की रचना करता है तो यश प्राप्ति के साथ साथ उसे अर्थ प्राप्ति अर्थात धन की प्राप्ति भी होती है। और इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण हैं। अर्थ प्राप्ति की कामना काव्य सृजन की प्रेरणा बन सकती है। अर्थात अर्थ प्राप्ति भी जो है वो काव्य सृजन के लिए साहित्यकार को प्रेरित करती है। डॉक्टर गुलाब राय यह स्वीकार करते हैं कि लेखकों का ध्येय अर्थात उद्देश्य अपनी रचनाओं को पाठ्यक्रमों में लगवाकर अथवा जनता के मनोरंजनार्थ कहानी, उपन्यास आदि लिखकर उनकी बिक्री से अर्थोपार्जन करना होता है। अर्थात डॉक्टर गुलाब राय मानते हैं कि आजकल के साहित्यकार अपनी रचना को किसी पाठ्यक्रम में लगवा देते हैं और रॉयल्टी जो है वो प्राप्त करते हैं। और ऐसे इतिहास में बहुत सारे प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे जब बिहारी जी ने राजा जय सिंह की आंखें खोली थी, वो एक नवयुवती से विवाह कर लेते हैं और उसके प्रेम पास में बंध जाते हैं। तो बिहारी जी ने जब राजा जय सिंह की आंखें खोली थी तो उसे भी बहुत सारे सोने की असरफियाँ एज दान दी गई थी। तो अर्थ प्राप्ति के बहुत सारे उदाहरण भी हमें इतिहास में मिलते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरे
प्रमुख तत्वों पर, वो है व्यवहार ज्ञान। देखिए, व्यवहार ज्ञान का अभिप्राय सामाजिक शिष्टाचार से है, सोशल एटिकेट से है, शिष्टाचार से है, और लोक नीति से है। लोक व्यवहार शून्य व्यक्ति समाज में आदर नहीं पाता है। यह ज्ञान उसे शास्त्र से ही प्राप्त हो सकता है। पाठक को देश काल और वातावरण के अनुकूल आचरण की प्रेरणा देने में कहानी, उपन्यास, काव्य, सूक्तियाँ आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो साहित्य व्यक्ति को सामाजिक शिष्टाचार और लोक नीति का ज्ञान देता है, जिससे व्यक्ति का जनरल कंडक्ट और सोसाइटी में उसको कैसे बिहेव करना है, इसका ज्ञान उसे मिल जाता है। अब हम लोग आते हैं शिवेत्तर क्षति या अशिव की क्षति। देखिए, यहाँ शिव कहने का मतलब होता है मंगल, कल्याण, और अशिव कहने का मतलब होता है अमंगल। ठीक है, और शिवेत्तर कहने का मतलब हुआ शिव, धन, इतर, अर्थात शिव के अलावा, इतर मतलब अलग, अर्थात शिव ही मंगल के सूचक हैं और शिव के अलावा कुछ भी हो तो उसकी क्षति हो। देखिए, शिवेत्तर अर्थात अशिव, अशुभ, अमंगल को दूर करना भी काव्य का प्रयोजन है और इसके दो रूप माने गए हैं। देखिए, पहला है सृष्टा द्वारा अनिष्ट निवारण के बाद कल्याण की कामना। सृष्टा का अर्थ हुआ साहित्यकार या रचनाकार। यह देवस्तुति आदि से संभव होती है। आचार्य मम्मट के अनुसार मयूर कवि ने सूर्य से अपने कोढ़ निवारण की प्रार्थना करते हुए भारतीय काव्य शास्त्र सूर्य शतक की रचना की। देखिए, कोढ़ कहने का मतलब हुआ एक प्रकार की बीमारी जिसे हम लोग कुष्ठ रोग कहते हैं, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग कहते हैं। और आचार्य मम्मट ने अपनी रचना में एक जगह ये वर्णन किया है कि एक कवि थे जिनका नाम मयूर कवि था। उन्होंने सूर्य देव से अपनी कोढ़ निवारण की प्रार्थना की और भारतीय काव्य शास्त्र में सूर्य शतक की रचना की। इसी क्रम में तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक अपनी बाहु पीड़ा निवारणार्थ ही रचा था। अर्थात तुलसीदास इतना लिखते थे कि उनके बाहु में, उनके आर्म्स में पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा, क्योंकि उस समय लिखने के जो तरीके होते थे आज के तरीके से बिल्कुल भिन्न होते थे। उसे पहले दवात में डुबाया जाता था, फिर लिखा जाता था, डुबाया जाता था, फिर लिखा जाता था। तो इस प्रक्रिया में तुलसीदास जी के हाथ में दर्द हो गया था और उन्होंने एक रचना रची हनुमान बाहुक, और हनुमान बाहुक की रचना करने के बाद उनके बाहु की पीड़ा का निवारण हो गया था, अर्थात उनकी बाहु की पीड़ा दूर हो गई थी। दूसरा है समाज कल्याण की भावना। इसमें देश और समाज का हित निहित होता है। इसमें प्राचीन काल से लेकर आज तक का उपदेशात्मक, नीति युक्त, राष्ट्रीय भावना से युक्त और वर्तमान काल का प्रगतिवादी साहित्य तथा साधारण आदमी की समस्याओं का वर्णन करते हुए समाधान और कल्याण की भावना का वर्णन होता है, ताकि समाज में शांति और समृद्धि स्थापित हो सके। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर पर, यह है सद्य परिनिवृत्ति। देखिए, सद्य परिनिवृत्ति का तात्पर्य है तत्काल आनंद प्राप्ति अथवा सद्य मुक्तावस्था। आचार्यों ने काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा देते हुए इसे काव्य का सर्व प्रधान प्रयोजन माना है। आचार्यों का मानना है कि काव्यानंद और ब्रह्मानंद दोनों सहोदर है, भाई हैं, दोनों एक जैसे ही हैं और ये काव्य का सर्व प्रधान प्रयोजन है। डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज इसे काव्य का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। काव्य के आस्वादन से जो रस रूपी आनंद मिलता है वही इसका लक्ष्य है। यह आनंद पाठक और सृष्टा दोनों को प्राप्त होता है, अर्थात जब पाठक किसी साहित्यकार की रचना पढ़ता है तो उसे जितना आनंद मिलता है उसके आनंद की अनुभूति करके सृष्टा को भी आनंद की प्राप्ति होती है तथा वो ऐसी रचना रचता है जो कालजयी हो, जो युगों युगों तक पाठकों को प्रेरित करते रहे, पाठकों को रसास्वादन कराते रहे। इस कल्पना से ही साहित्यकार प्रसन्न हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम प्रयोजन पर, जो है कांता सम्मित उपदेश। देखिए, शास्त्रों में 3 प्रकार के वचनों का निर्देश है, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। हम लोग का नंबर पे आते हैं प्रभु सम्मत।
देखिए, ऐसे जब आप लिखेंगे तो सम्मित लिखेंगे। जब बीच में हाइफन लगाकर या योजक चिन्ह लगाकर लिख रहे हैं तो प्रभु सम्मत लिखेंगे। इसमें आज्ञा, उपदेश, लोक व्यवहार की नीति और अच्छी बुरी बातों का निर्देश होता है, जो वेदादि में पाया जाता है। वो वेदों के अध्ययन से ही हमें ये प्राप्त होता है। सहृदय सम्मत में क्या होता है? इसमें पुराणों के उपदेश तथा भावनाएं होती हैं। इसमें भी उपदेश, लेकिन स्पेसिफिकली पुराणों के उपदेश तथा भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती हैं। और तीसरा है कांता सम्मत उपदेश, जैसे पत्नी के समान मधुर उपदेश देना ही काव्य का अन्यतम प्रयोजन है। ऐसा उपदेश प्रेम मिश्रित होता है। बिहारी के दोहों ने राजा जयसिंह पर विलक्षण प्रभाव डाला था। देखिए, बिहारी एक ऐसे कवि हुए रीतिकाल के जो बिहार से संबंध नहीं रखते थे। इनका संबंध वास्तव में उत्तर प्रदेश से था, लेकिन ये बड़े ही टॉप क्लास के कवि हुआ करते थे। राजा जयसिंह जब एक बहुत ही छोटी कन्या के प्रेम में पड़ चुके थे और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया और राजपाट के सभी कार्यों को दरकिनार करते हुए वे दिन भर रनिवास में ही रहते थे, तो ऐसे में बिहारी ने राजा जय सिंह के पास एक दोहा भिजवाया था, जिसमें लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली से ही बंध्यो, आगे कौन हवाल। अर्थात वो जो छोटी सी कन्या है, जो एक कली के समान है, भंवरा अभी से ही उस कली के पीछे मंडरा रहा है। जब वो कली फूल बन जाएगी तो भंवरा डेफिनेटली पागल हो जाएगा। तो यहाँ पर कली जो थी वो नवयुवती थी और भंवरा जो था वो राजा जयसिंह था। तो ये दोहा पढ़कर राजा जयसिंह की आंखें खुलती है और वो उपहार में बहुत सारी सोने की अशरफियाँ बिहारी जी को देते हैं। उसी प्रकार नादिर शाह के कत्लेआम को रोकने में मुहम्मद शाह नाम के वजीर का यह शेर पूर्णतः समर्थ हुआ है। कसे न मांद की गिरीट व तेगे नाज कुशी, मगर के जिंदा कुनी खल कर राव बाज कुशी। अर्थात नादिर शाह आपके तलवार के प्रहार से या तलवार के वार से अब यहाँ कोई ऐसा नहीं बचा जो जिंदा है, सभी की मौत हो गई। अगर आपके तलवार के खून की प्यास अभी तक ना बुझी हो तो अब इसका एक ही उपाय है कि अब मुर्दों को जिंदा किया जाए और फिर से उसे काटा जाए, फिर से उसे मारा जाए। और ये सुनते ही नादिर शाह ने कत्लेआम बंद कर दिया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने काव्य के मुख्य 6 प्रयोजनों पर विचार कर लिया। भारतीय आचार्यों के काव्य प्रयोजनों पर विचार। देखिए, भरत, सबसे पहले आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में नाट्य के प्रयोजनों का उल्लेख किया है, जो काव्य पर भी चरितार्थ होता है। उनके अनुसार नाट्य धर्म, यश, आयु का साधक, हितकारक, बुद्धिवर्धक और लोकोपदेशक होता है। आचार्य दंडी ने काव्य प्रयोजनों का स्पष्ट उल्लेख न करते हुए वाणी को ज्ञान और यश देने वाला बताया है। वाणी अर्थात रचना, अर्थात सरस्वती। भामह ने काव्यालंकार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्वर्ग प्राप्ति, समस्त कलाओं में निपुणता, प्रीति, कीर्ति को उत्तम काव्य का प्रयोजन बतलाया है, जिसे उन्होंने इस श्लोक में व्यक्त किया है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च, करोति कीर्ति प्रीतिम च, साधु काव्य निबंधनम। इसके बाद आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 2 ही प्रयोजन हैं, प्रीति और कीर्ति, जिन्हें क्रमशः काव्य का दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन कहा गया है। अर्थात प्रीति जो है वो दिख जाएगा और कीर्ति जो है वो अदृष्ट है, युगों युगों तक बना रहेगा। आचार्य रुद्रट ने यश, धन प्राप्ति, विपत्ति नाशक, अलौकिक आनंद, आप्त कामना, चतुर्वर्ग प्राप्ति आदि को काव्य के अनेक प्रयोजन बताए हैं और इनमें से यश को विशेष महत्व दिया है। तो इन्होंने अपने हिसाब से काव्य प्रयोजन बताए हैं। आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन पर पृथक रूप से विचार न करते हुए सहृदय जनों के मनोरंजन को काव्य का उद्देश्य माना है। अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन का अनुसरण करते हुए प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन माना है। राजशेखर ने सहृदय की दृष्टि से आनंद और कवि की दृष्टि से कीर्ति को ही काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य कुंतक के अनुसार
काव्य पुरुषार्थ चतुष्टय, साधक, सहृदय, आह्लाद देने वाला, व्यवहार का साधन तथा अलौकिक आनंद का जनक होता है। पुरुषार्थ चतुष्टय कहने का मतलब हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और आचार्य विश्वनाथ ने भामह की तरह चतुर्वर्ग प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। चतुर्वर्ग प्राप्ति वही हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार यश, लोकोत्तर आनंद, गुरु, राजा और देवताओं की प्रसन्नता काव्य के प्रयोजन है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों पर विशद विवेचन किया है। उनके अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन है, जिसका अध्ययन हम लोगों ने अभी तुरंत किया। यश, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, शिवेत्तर क्षति, सद्य परिनिवृत्ति और कांता सम्मित उपदेश। अब हम लोग आ जाते हैं पाश्चात्य विचारकों द्वारा बताए गए प्रयोजन पर। तो देखिए, पाश्चात्य अर्थात वेस्टर्न। प्लेटो सबसे पहले आते हैं। ये सौंदर्य और नैतिकता को आधार मानकर भारतीय सौंदर्य एवं शिवम के निकट दिखाई देते हैं। तो इनके हिसाब से काव्य का प्रयोजन हो गया सौंदर्य और नैतिकता। उसी प्रकार अरस्तु, आपको बता दूं, अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं। ये काव्य का प्रयोजन आनंद को स्वीकार करते हुए उसे समाजोन्मुखी बनाने के पक्षधर हैं। द प्लेजर इट अफोर्ड्स इन एन एंड्योरिंग प्लेजर एन एस्थेटिक एम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट डाइवर्स फ्रॉम सैनिक हैंड्स। अब हम लोग आ जाते हैं होरेस के विचारों पर। ये आनंद और लोक कल्याण को ही साहित्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। द पोएट्स एम इज टू प्रॉफिट और टू प्लीज और टू ब्लेंड इन ऑन द डिलाइटफुल एंड द यूजफुल। मैथ्यू आर्नोल्ड के हिसाब से ये जीवन की व्याख्या करना ही साहित्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। जीवन की व्याख्या करना। द एंड एंड एम ऑफ ऑल लिटरेचर इज, इफ वन कंसिडर्स इट अटेंटिवली, नथिंग बट ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। जॉन ड्राइडन के अनुसार ये स्वांत सुखाय और परजन हिताय के पक्षधर हैं। अर्थात साहित्यकार को सुख की प्राप्ति होगी और दूसरों को उस साहित्य के अध्ययन से लाभ होगा, उनका भला होगा। टू टीच डिलाइटफुल इज द फंक्शन ऑफ पोएट्री। J.E. स्पिनगॉर्न ये कला के लिए पक्षधर हैं। अर्थात ये कला को कला के लिए ही मानते हैं। रोमांटिक क्रिटिसिज्म फर्स्ट एनंसिएटेड द प्रिंसिपल दैट आर्ट हैज नो एम एक्सेप्ट एक्सप्रेशन, दैट इट्स एम इज कंप्लीट व्हेन एक्सप्रेशन इज कंप्लीट। तो इस तरीके से हम लोगों ने पाश्चात्य विचारकों के विचारों पर अध्ययन किया, भारतीय आचार्यों के विचारों पर अध्ययन किया, काव्य के जो 6 मुख्य प्रयोजन हैं उस पर अध्ययन किया। इस तरीके से हम वीडियो के समापन पर पहुंच चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।